पिछले काफी लंबे समय से परेशान लोगों को निजात दिलाते हुए कृष्णानगर के क्षेत्रवासियों को जो पंपिंग स्टेशन के आसपास रहते थे, नाले का निर्माण न होने से बदतर हालत में रहने को मजबूर हो रहे थे, उनकी परेशानी को देखते हुए विधायक अनिल गोयल ने उसका शिलान्यास करते हुए सभी अधिकारियों को जल्द नाले का निर्माण करने के लिए बोला और क्षेत्र के लोगों को और वहां की RWA के लोगों को कहा कि जल्द ही इस समस्या से आपके क्षेत्र को परेशानी से निजात मिलेगी और पूरा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा। उन्होंने पिछली आपदा सरकार पर कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया था, उसे मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि जल्द ही पूरा कृष्णानगर क्षेत्र साफ सुथरा और चमक जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह 3 इंजन की सरकार है, मिलजुल कर सभी काम जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बने हुए पंप हाउस से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही थी। इस नाले के आसपास बने घरों के लोग परेशान थे, बीमारियों का खतरा बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काफी अधिक बदबू आती है और जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हालांकि काफी लोग चोटिल भी हुए हैं, कई लोग गिर भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। विधायक अनिल गोयल ने इस पंप हाउस को 6 महीने के भीतर बनाने का आश्वासन दिया है और इसका शिलान्यास भी किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ की आम जनता लगातार उनसे मांग कर रही थी कि इस नाले को पुनः निर्माण किया जाए और अब वो सही समय आ चुका है और इस नाले के निर्माण के लिए उद्घाटन किया गया है और तकरीबन 6 महीने के भीतर ही इस नाले को बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। हम ई ब्लॉक के निवासी हैं। यहाँ पे ई ब्लॉक कृष्णानगर में ये कैंसर का रोग था जो आज डॉक्टर साहब के माध्यम से दूर होने जा रहा है। ये वैसे भी डॉक्टर हैं और इस कैंसर को दूर करने वाले भी डॉक्टर हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी रेजिडेंट्स यहाँ पर हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर? यहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद यहाँ पे यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। वो इंसिडेंट अभी बहुत से लोगों को भूल जाते हैं, फेड हो जाते हैं टाइम के बाद। अभी क्या स्थिति है कि ये बन जाएगा तो हमारी कनेक्टिविटी और जल भराव की समस्या दोनों खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर बात हम ई ब्लॉक की करें तो सबसे मेजर समस्या थी ई ब्लॉक की जो है नाले की है, और इसका असर लाल क्वार्टर की मार्केट तक पड़ता था। तो हम लोगों को मार्केट की एसोसिएशन की तरफ से भी और जनता की तरफ से बहुत मतलब समस्याएं ऐसी आती थी कि जिसके कारण से हम लोग उनको कुछ भुला नहीं पाते थे। तो आज जिसका जो डॉक्टर साहब ने निदान किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल में सारी समस्याएं ही खत्म कर देंगे। गौरव जैन है, मैं यहाँ ई ब्लॉक में ई 17/11 में रहता हूँ जी। कितनी परेशानी थी यहाँ पर इस नाले की? बहुत ज्यादा परेशानी थी जी। पानी हमारे यहाँ मतलब अगर 10-15 मिनट की बारिश भी होती थी तो हमारे पूरे कॉलोनी में एक बहुत ज्यादा मतलब घुटनों तक जल भराव हो जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ते समय हमने एक ही मांग रखी थी, डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये नाला चाहिए। डॉक्टर साहब ने 1 साल का समय मांगा था इस नाले के लिए, और आज हम इतने ज्यादा खुश हैं। नाला बन रहा है, खुशी अलग है, लेकिन साथ में खुशी इस बात की हमारे को सबसे ज्यादा है कि 1 साल का वादा 1 साल में जो पूरा किया। सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो अवार्ड सरकार ने डॉक्टर साहब को दिया है, उससे भी बड़ा अवार्ड हम पूरी कॉलोनी मिलकर डॉक्टर साहब को देना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर साहब का, इन्होंने अपना वादा बिल्कुल समय पे पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपको हमारे चेहरे से, मेरे चेहरे से और ब्लॉक के सभी निवासियों के चेहरे ही अपने आप बहुत कुछ बता रहे हैं कि बरसों से चल रही समस्या का आज डॉक्टर साहब के माध्यम से ये काम पूरा होने जा रहा है। हम इनका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अभी तो हमारे में से प्रोग्राम जो ये बना बहुत जल्दी बना, इसलिए उपस्थिति कम है, वरना जितने मैसेज हमारे पास आए हुए हैं उस हिसाब से जनता जो घर में भी बैठी है या कहीं बाहर भी इस समय बैठी है, वो सब ये देखेगी कि कितने खुश होंगे। और साथ में मैं एक निवेदन निवासियों को एक बार फिर से करना चाहूंगा कि इनका सहयोग करें। सहयोग करेंगे, काम अच्छा होगा, काम बढ़िया होगा और काम जल्दी होगा। और नाला बनते बनते कोई भी अपने घर का कनेक्शन अननेसेसरी, बिना अप्रूवल के, बिना किसी की सहमति के उसके अंदर इलीगल कनेक्शन करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये अपने पीछे बहुत देखा है। और हम RWA वाले मिलके प्रशासन का सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि समाधान हो जाए। आप ये नीचे दिखाइए जरूर, एक बार जनता को भी देखना चाहिए ये किस प्रकार से यह नालों की, ये पिछली आपदा सरकार ने ये क्या हालत कर दी है। घर है, आप देखिए सामने, ये घर है सामने, आप देखिए, ये कम से कम 20-25 साल से ये समस्या थी। जो ये ड्रेनेज है ये बंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी बारिश का होगा, जो इधर उधर से पानी आएगा वो निकल यहाँ तो जा नहीं सकता आगे, क्योंकि ये आगे जाकर PWD ड्रेन में, ये मास्टर प्लान रोड है और रोड 57 से जुड़ा है, फिर फ्लड ड्रेन से जुड़ा है, तो वहाँ तक जा ही नहीं पाता। तो क्या होता था, ये लाल क्वार्टर पे, कृष्णानगर की लाजपत चौक पे, यहाँ सब जल भराव हो रहा था वर्षों से।
तो इसको हमारी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब जल भराव नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ की RWA के साथ इसका प्लान बनवाया। मैं चंदन अरोड़ा जी का नाम जरूर लेना चाहता हूँ और अपने संगठन के जो काफी लोग लंबे हैं समय से इसके लिए काम इसके लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका ड्रेनेज का उद्घाटन किया, वर्क ऑर्डर हो चुका और ये शुरू होकर अगले 6 महीने में आप देखिएगा हम लोग जो काम शुरू करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। 6 महीने में इसको ये जो ड्रेन है नाला ये पूरा बना जाएगा और ये घरों की भी चिंता हम लोगों ने की कि साइड में RCC वाल खड़ी करके दोनों तरफ फिर उसको बनाया जाएगा। सर आजकल हम देख रहे हैं कि काम तो तेजी से हो रहा है, लेकिन कई बार मटेरियल इतना घटिया लगाया जाता है कि बहुत जल्दी नहीं, आप कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट हो तो हमको बताइए, तो उसका अप्रूवल नहीं होगा, उसका NOC नहीं दिया जाएगा। आप बताओ हमको।